हे ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नॉलेज पूल। हम पढ़े 11th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम पढ़े चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस। आज हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो व्हाट इज अवर टॉपिक? डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। As we learned separate question of industry also and we have learned the separate question of commerce also. So उसको ही हम किस में कन्वर्ट करने वाले? डिस्टिंग्विश फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। And yes students, if you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe to my channel and share all my videos with your 11th and your classmates and do support my channel. Thank you. So start करते हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग। अभी फर्स्ट एज यू आर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए डिस्टिंग्विश क्या होता है। ऑलवेज डिस्टिंग्विश विल बी डिवाइडेड। क्या होगा? वो हमेशा डिवाइड किया जाएगा। दैट इज आपको इसी तरह से कॉलम्स ड्रॉ करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पॉइंट्स का कॉलम मेंशन करना है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। एंड डिस्टिंग्विश कभी भी दो ही होता है, दैट इज इट विल बी आइदर इंडस्ट्री कॉमर्स, इट विल बी आइदर बिजनेस कॉमर्स। आपको कंपलसरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और डिस्टिंग्विश को नोट डाउन करना है, डिस्टिंग्विश को पेपर में लिखना है। सो कभी भी डिस्टिंग्विश आपका पैरा में नहीं होगा, इट विल नॉट बी इन पैराग्राफ, इट विल बी इन दिस फॉर्मेट। सबको ये समझ लेना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट। आपका यहाँ पे पॉइंट्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। सो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया मीनिंग। तो हमने मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री लर्न किया था, राइट स्टूडेंट्स। सो अभी इंडस्ट्री क्या होगा? इट डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी यहाँ पे जो भी मैंने मेंशन किया, दे आर द की पॉइंट्स जो आपको याद रखना है। इंडस्ट्री मतलब क्या होगा? दैट इट डील्स विद अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सो यहाँ पे आपका क्या याद रखना है आपको? प्रोडक्शन ऑफ। इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंड कॉमर्स मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। So it deals with distribution of goods and service and it deals with production of goods and service. आपको आई थिंक फर्स्ट पॉइंट मीनिंग अच्छी तरह से समझा होगा। अभी सेकेंड पॉइंट, दैट इज लोकेटेड। मतलब आपका इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड होगा? लोकेशन क्या होगा? प्लेस क्या होगा? तो इंडस्ट्री विल बी लोकेटेड इन फैक्ट्रीज, वर्कशॉप, ठीक है। आइदर फैक्ट्रीज होगा या वर्कशॉप होता है, वहां पे इंडस्ट्रीज होते हैं, राइट। एंड आपका कॉमर्स कहाँ पे लोकेटेड होगा? मार्केट में लोकेटेड होगा। अभी मार्केट क्यों लिखा है, उसके पीछे भी वैलिड रीजन है। अभी फॉर एग्जांपल कॉमर्स मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स होता है। अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मतलब देयर विल बी सम डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट। अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे कौन से होंगे? दैट इज रिटेलर, होलसेलर, वी कैन से मैन्युफैक्चरर्स। अभी रिटेलर, होलसेलर, मैन्युफैक्चर कहाँ पे मिलेंगे हमें? यस, करेक्ट आंसर, दैट इज इन मार्केट। सो आपका प्लेस कौन सा होगा? मार्केट होगा। हम एज ए कस्टमर अगर परचेस करने चाहते हैं रिटेल शॉप से, तो आपको रिटेलर कहाँ पे मिलता है? दैट इज इन मार्केट। होलसेलर आपको कहाँ पे मिलता है? इन मार्केट। सो ऑल होलसेल शॉप, रिटेल शॉप, मैन्युफैक्चर आर लोकेटेड वेयर? इन द मार्केट। सो यहाँ पे आपका लोकेशन क्या होगा? इन मार्केट। नेक्स्ट वन, यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्रिएट्स अ फॉर्म यूटिलिटी। देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। तो उसमें से आपको एक पॉइंट याद रखना है कि इंडस्ट्री कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करेगा? फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है मेकिंग। अभी इंडस्ट्री में क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। सो इन शॉर्ट इंडस्ट्री क्रिएट्स विच यूटिलिटी? दैट इज फॉर्म यूटिलिटी, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज द मेकिंग ऑफ गुड्स। मेकिंग ऑफ गुड्स का मतलब ही क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी। कॉमर्स, कॉमर्स कौन सी यूटिलिटी क्रिएट करेगा? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। अब यहाँ पे प्लेस यूटिलिटी क्यों होगा? द रीजन बिहाइंड इट कि आपका ट्रांसपोर्ट के कारण गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे आता है। एक मीन्स क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो इट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। एट द टाइम ऑफ वेयर हाउस आपका शॉर्टेज अगर क्रिएट होगा तो टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट होता है। सो विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम टाइम यूटिलिटी को भी कवर कर पाएंगे। एंड पोजीशन का मतलब होता है ट्रांसफर। अब एज अ कंज्यूमर अगर हम कोई रिटेलर से गुड्स परचेज करने जाते तो हमें क्या मिलता है? वो पर्टिकुलर गुड्स का ओनरशिप राइट मिलता है। सो वी गिव द मनी एंड वी परचेज समथिंग। फॉर एग्जाम्पल यू परचेज अ पेन बाय गिविंग अ कैश। यू परचेज अ पेन बाय गिविंग अ कैश। तो वो पेन का ओनरशिप क्या होगा? आपके पास आएगा। उसको हम नाम क्या देंगे? पोजीशन यूटिलिटी। सो विच थ्री टाइप्स ऑफ यूटिलिटी आर कवर्ड इन कॉमर्स? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पोजीशन यूटिलिटी। नेक्स्ट वन, दैट इज रिसोर्स।
अगर मुझे इंडस्ट्रीज को रन करना है तो हमें क्या लगेगा, दैट इज मशीन्स लगेंगे एंड वी रिक्वायर मैन पावर। वो मशीन को चलाने के लिए कौन लगेगा, हमें मैन पावर लगेगा। सो यहाँ पे रिसोर्स कौन सा होगा, मशीन एंड मैन पावर। कॉमर्स में कौन से रिसोर्स होंगे, दैट इज मोर मैन पावर, क्योंकि हमारा गुड्स तो बन के हो चुका है, सिर्फ हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कौन लगेगा, दैट इज मैन पावर। अभी मैन पावर में कौन होगा, वर्कर्स, लेबरर्स और यू कैन से एम्प्लॉयज, ठीक है। नेक्स्ट वन कैपिटल। इंडस्ट्री और कॉमर्स में से दोनों में से कैपिटल कहाँ पे ज्यादा लगेगा, इट विल बी इन इंडस्ट्री और इट विल बी इन कॉमर्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे कहाँ पे लगेगा, दैट इज इन इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, मशीनरीज परचेज करने, हमें मैन पावर दैट इज वर्कर्स और लेबर को पैसा देना है, डिस्ट्रीब्यूशन काम भी करना है। सो इन शॉर्ट मोर कैपिटल या ह्यूज कैपिटल कहाँ पे लगेगा, इंडस्ट्री में लगेगा। अभी इंडस्ट्री में गुड्स तो रेडी हो चुका, कॉमर्स में सिर्फ क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री कॉमर्स में कैपिटल क्या लगेगा, कम लगेगा। सो यहाँ पे क्या मेंशन करना है, लेस कैपिटल। नेक्स्ट वन इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है इंटरडिपेंड, डिपेंड ऑन ईच अदर। नाउ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। क्यों ऐसा, यहाँ पे मैंने लिखा है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। जब तक कॉमर्स नहीं होगा तब तक इंडस्ट्री चल पाएगा क्या, आंसर इज नो। आपने गुड्स तो मैन्युफैक्चर कर दिया, आपने गुड्स बना के रेडी रखा इंडस्ट्री में, बट जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक आपका सेल्स होने वाला है क्या, नहीं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉमर्स होगा तभी जाके हमने जो गुड्स बनाए वो क्या हो पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। सो इट इज रिटन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर मीनिंगलेस विदाउट कॉमर्स। अभी कॉमर्स में क्यों, व्हाई कॉमर्स इज डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री, द मेन रीजन कमर्शियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी स्टार्ट विदाउट इंडस्ट्री। जब तक इंडस्ट्री नहीं होगा, जब तक गुड्स नहीं बनेगा, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा क्या, आंसर इज नो। सो अगेन कमर्शियल एक्टिविटीज आर इम्पॉसिबल विदाउट इंडस्ट्री। सो इन शॉर्ट बोथ आर डिपेंड ऑन ईच अदर। नेक्स्ट वन कंडक्टेड बाय। इंडस्ट्रीज को कौन चलाता है, इंडस्ट्रीज में जो गुड्स मैन्युफैक्चर करता है वो कौन होता है, तो आंसर विल बी प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर। प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चर द पर्सन हु प्रोड्यूस द गुड्स इन द इंडस्ट्री, जिसको हम नाम क्या देते हैं, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। कॉमर्स में कौन होता है, दैट इज ट्रेडर्स और एजेंट। ट्रेडर्स और भी ट्रेडर्स कौन होंगे, होलसेलर, रिटेलर्स आर कंसिडर एज ए ट्रेडर। इवन द मिडिल पर्सन जो हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दे आर कंसिडर एज ए ट्रेडर्स और एजेंट जो हमारे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट वन स्टेटस। नाउ स्टेटस का मतलब दोनों में से पहला कौन, इंडस्ट्री विल बी देयर या कॉमर्स विल बी देयर। तो ऑफकोर्स जब तक गुड्स नहीं बनेगा तब तक आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो इंडस्ट्री हैज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अगर ये प्राइमरी होगा तो कॉमर्स क्या होगा, सेकेंडरी। सो इंडस्ट्री हैज प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कॉमर्स हैज सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन मार्केट फोर्स। अभी मार्केट फोर्स का मतलब कभी भी आपको टर्म आता है मार्केट फोर्स। सो मार्केट इज ऑलवेज रिलेटेड विद टू टर्म्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। किसके रिलेटेड होगा, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में क्या होता है, आइदर डिमांड होता है गुड्स का या सप्लाई होता है। सो हमें ये देखना है कि इंडस्ट्री कौन से साइड से होगा, दैट इट रिप्रेजेंट फ्रॉम विच साइड, तो इट विल रिप्रेजेंट फ्रॉम सप्लाई। अभी सप्लाई की उसके पीछे वैलिड रीजन है, इंडस्ट्री में हमने गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक है, वी हैव प्रोड्यूस द गुड्स इन द इंडस्ट्री। अभी हम इंडस्ट्री में गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स को सप्लाई कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री रिप्रेजेंट व्हाट, फ्रॉम सप्लाई साइड। अभी कॉमर्स क्या होगा, कॉमर्स ने क्या किया, किससे डिमांड किया गुड्स का, इंडस्ट्री से डिमांड किया। सो कॉमर्स रिप्रेजेंट डिमांड साइड, वो पहले गुड्स को डिमांड करेगा तभी जाके वो क्या कर पाएगा, सप्लाई कर पाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। सो कॉमर्स रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई। अभी आपको यहाँ पे गलती से भी सप्लाई और डिमांड नहीं लिखना है, बिकॉज जब तक कॉमर्स के पास गुड्स नहीं आएगा तब तक वो सप्लाई कर पाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे कॉमर्स विल डिमांड द गुड्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड देन सप्लाई टू द people, right? So it is very important to understand first demand and then supply, and यहाँ पे industry supply goods to commerce, so it represent from supply side. इस तरह से हमने total 9 points complete किए, और एक point आप add कर सकते हो, that is classification. Industry is classified into primary, secondary and tertiary. Commerce is classified into aids or auxiliaries to trade and trade.
तो कॉमर्स इज क्लासिफाइड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो यहाँ पे इस तरह से आप और एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, दैट इज क्लासिफिकेशन। नाउ विल टेक अ क्विक रिकैप ऑफ दिस आंसर। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मीनिंग में क्या याद रखना है, इंडस्ट्री ऑलवेज डील्स विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉमर्स डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। Located, industries located in factories or workshop, commerce located in market. Utility, industry creates form utility, commerce create place, time and position utility. Resource, industry को चलाने के लिए हमें machines लगेंगे and machine को चलाने के लिए manpower. Commerce that require more manpower because goods तो हमारे produce हो चुके हैं. कैपिटल, सिंस इंडस्ट्री में हमने स्टार्ट से हमें शुरुआत करनी है, यहाँ पे कैपिटल विल बी यूज और मोर, कॉमर्स में कैपिटल कम लगेगा। अगर आपने एक साइड का याद रखा है यूज, तो ऑटोमेटिकली दूसरा साइड क्या होगा, लेस, बिकॉज हम डिस्टिंग्विश लर्न कर विच इज ऑपोजिट टू ईच अदर। नेक्स्ट, इंटरडिपेंडेंस, इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन कॉमर्स बिकॉज विदाउट कॉमर्स हमारा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा एंड विदाउट इंडस्ट्री गुड्स क्या होगा, बनेगा ही नहीं। जब तक गुड्स ही नहीं बनेगा तब तक हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे। सो कमर्शियल एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्टेड विदाउट इंडस्ट्री। कंडक्टेड बाय, इंडस्ट्री इज कंडक्टेड बाय प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एंड कॉमर्स इज कंडक्टेड बाय ट्रेडर्स और एजेंट। स्टेटस, स्टेटस मतलब व्हाट्सएप का स्टेटस नहीं है, स्टेटस मतलब क्या होगा, इंपॉर्टेंस। सो यहाँ पे इंडस्ट्री हैज अ प्राइमरी इंपॉर्टेंस, कॉमर्स हैज अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस। And market force, industry always represent from supply side and commerce represent from demand and supply. It is not supply and demand, it is demand and supply side. Okay student, so I hope ये आपको distinguish एकदम clear होगा। आपके पेपर में distinguish 4 marks के लिए आता है, so you can write any 6 points from it which you feel simple। ठीक है, thank you for all students।